जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज लड़ीवार जो ईटीएफ की सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर अगला ईटीएफ अपना होगा स्मॉल कैप का। और स्मॉल कैप को हम किसके साथ ईटीएफ के साथ लेते हैं? एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 के साथ। यही क्यों दोस्तों? जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हम वही ईटीएफ चुनेंगे जिसके अंदर हाई वॉल्यूम ट्रेड होती हो। तो इसके अंदर जो है बहुत अच्छी वॉल्यूम्स आती हैं। पहले दोस्तों स्मॉल कैप क्या है, पहले तो इसके बारे में समझ लिए। दोस्तों, कोई भी मार्केट होती है 3 पार्ट में जो है उसको जो है डिफ़ाइन किया होता है। जो भी एक्सचेंज के ऊपर मार्केट चल रही होती है उसको कंपनियां जो लिस्ट होती हैं, पहली कैटेगरी लार्ज कैप की बोली जाती है, दूसरी कैटेगरी मिड कैप को बोला जाता है और तीसरी कैटेगरी जो है स्मॉल कैप की कैटेगरीज को बोला जाता है। उसके बाद इन्हीं में से ही तीनों में से और टर्म निकलती हैं, जैसे लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप। मेन 3 ही होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। आसान और कर देता हूँ, ये कोई बल्कि मुझे समझाने के लिए आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई सटीक उदाहरण नहीं है जिससे आप जल्दी समझ पाओगे। मान लीजिए 1000 की एक संख्या है। अगर हमने 1000 की एसेट को 3 भाग में बांटना है तो किस तरह बांटा जाएगा? मैं उदाहरण देके आपको और आसान कर देता हूँ। ये जस्ट उदाहरण है आपको समझाने के लिए। मार्केट में एसेट इन करोड्स में होता है। मैं आपको सिर्फ सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, आप जल्दी समझ जाओगे। दोस्तों, अगर कोई 1000 की संख्या है, ठीक है दोस्तों, 1000 की संख्या आप यहाँ देख लीजिए कि जो 1000 से लेके 700 की संख्या तक जो आ रही है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। उसके अंदर बड़ी कंपनियां आती हैं जिनकी अंडर एसेट वैल्यू मार्केट के अंदर ज़्यादा होती है। वो कंपनियां इस कैटेगरी में लार्ज कैप में आती हैं। दोस्तों, लार्ज कैप में उछाल और झुकाव बहुत कम होता है। सिंपल वे, गिरते भी कम हैं और बढ़ते भी आराम से हैं। दूसरी कैटेगरी आती है आपकी 700 से लेके 500 के बीच की, जो मिड कैप की कंपनियां होती हैं। दोस्तों, जो 700 से लेके 500 के बीच की जो होती हैं वो ऐसे क्रम में रखी गई हैं जिनका एसेट मार्केट वैल्यू जो है 700 के 500 के बीच में रहता है। उनको मिड कैप की श्रेणी में रखा जाता है। और दोस्तों, जो 500 से लेके 0 तक, यहाँ तो 0 बोलना ठीक नहीं है लेकिन मार्केट की टर्म में क्या बोल सकते हैं, कोई शेयर 0 भी तो हो सकता है ना, इसलिए 0 भी रखा जाता है। 500 से लेके 0 तक की जो संख्या की एसेट वाली कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती हैं। दोस्तों, इनका एयूएम बहुत कम होता है और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह मैंने आपको बोला कि 1000 से 700 वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर रिस्क कम है, इसी तरह 700 से लेके 500 वाली में रिस्क मॉडरेट होता है और जो 500 से 0 कंपनियां स्मॉल कैप वाली होती हैं इनमें हाई रिस्क होता है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि
इनकी एक तो असेट वैल्यू कम होती है और इनकी संख्या भी ज़्यादा होती है, इसलिए स्मॉल कैप बहुत रिस्की होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। जो थोड़े समय के लिए स्मॉल कैप के अंदर पैसा लगाते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो हमारा ETF ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी स्मॉल कैप श्रेणी का स्टॉक शेयर हो, दोस्तों चलने को बहुत जल्दी भागेगा भी। अगर मार्केट में कोई भी करेक्शन आती है तो इनका गिरने का योगदान मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। तो सवाल ये आता है कि इस श्रेणी का हमने ETF क्यों रखा। दोस्तों स्मॉल कैप ट्रेडर्स की और इन्वेस्टर की बहुत ही जो पसंदीदार सेक्टर है लॉन्ग विज़न के लिए। आप किसी भी लॉन्ग टर्म ETF, लॉन्ग टर्म स्टॉक, लॉन्ग टर्म कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी स्कीम का आप स्मॉल कैप देख लो, उसने पैसे बहुत बना के दिए हैं। इसमें विज़न लंबी रखनी पड़ती है। हमने क्यों यहाँ रखा है? क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर हैं। हम स्विंग के ज़रिए इसमें से हर डिप में पैसा निकालते हैं दोस्तों। इसलिए कोई भी डिप आती है अपना हम इसके अंदर बताए हुए डिसिप्लिन के हिसाब से पैसे को पार्क करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, निकलते हैं। इसको अगर किसी ने मुझे बोला था कि हमें लॉन्ग टर्म व्यू रखना है तो इसके साथ आप लॉन्ग टर्म भी जा सकते हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं तो सीधा ही बोलता हूँ, हम इन्वेस्टर नहीं हैं, हम लॉन्ग टर्म नहीं। हमें तो भाई जो 5% हमारा डिसिप्लिन है दे दो, बस इतना ही बहुत है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है लंबी विज़न देखने की, लंबा कोई सोचना ही नहीं है। हमारा 5% दो, हम 5% फिर और बीच में लगा के अपना कंपाउंडिंग बनाएंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं इतना लंबा जाने की। कहाँ हमारे पास इतना पैसा है कि हम जो है लाखों करोड़ों रुपए पार कर दें। हम नहीं कर सकते हैं। हम नॉर्मल निवेशक हैं, रिटेलर निवेशक हैं, इतनी पूंजी नहीं होती हमारे पास। सीधा फंडा है, मुझे दे दो मेरा प्रॉफिट और जय श्री राम बोल के बाहर। हमें कोई ज़रूरत नहीं चिपकने की किसी के साथ। हम अगली डिप देखेंगे, जब आएगी हम फिर ले लेंगे। तो इसलिए इसको हमने अपने पोर्टफोलियो में जगह इसलिए दी है क्योंकि ये हाल में ही लॉन्च हुआ है दोस्तों। पहले ये ETF नहीं हुआ करता था और इसकी बहुत बड़ी मांग थी ETF को लाने के लिए। और अगर मैं आपको सिंस भी दिखाऊंगा तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है दोस्तों, ये कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। ये 2023 में ही जो है लॉन्च हुआ है और इसको आप देखोगे तो ये तकरीबन आपको दिखा रहा है फरवरी 2023 में लॉन्च हुआ है। 5 इयर्स का मैंने ऊपर कैलेंडर लगा रखा है। तो ये पिछले साल ही ये लॉन्च हुआ था दोस्तों। बहुत अच्छा ETF है, अच्छी अर्निंग वाला ETF है। आप ग्राफ भी देख रहे होगे किस तरह इसने जो है 1 साल के अंदर बढ़िया रिटर्न दिया है। और 1 साल का मैं आपको रिटर्न इसका दिखाऊं तो 60% है। 6 महीने का रिटर्न देखोगे 30% है और 1 महीने का रिटर्न देखोगे तो आपको लगभग पौने जो है 5% है। तो दोस्तों अब इसकी तो बात होगी ETF की। ये HDFC का ETF है। HDFC SML 250 के नाम से आपकी मार्केट वॉच में मैंने ऐड करवा रखा है। जिसने मार्केट वॉच में ऐड नहीं किया, जाइए और इसको ऐड कर लीजिएगा। इसको भी हम अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं। अभी बात करेंगे इसके जो है मार्केट के बारे में, ये क्या करता है, इसके अंदर कंपनी क्या क्या हैं। जैसे मैं जब एनालिसिस करता हूँ ETF का तो आप लोगों को बताता हूँ कि ये ETF जो है कितनी कंपनियों को लेके चलता है
और इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी आती हैं दोस्तों, उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे हो, HDFC स्मॉल कैप 250 ETF आपको नज़र आ रहा होगा। 100% इक्विटी में जो है निवेश करता है और नंबर ऑफ़ स्टॉक इसके अंदर 250 आते हैं। 250 स्टॉक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो है। इसको ले लिया तो 250 स्टॉक, 250 कंपनियों के अंदर ये निवेश कर देता है दोस्तों। तो टॉप में जो है 5 में ये 9% अपना निवेश करता है और टॉप 10 के अंदर जो है लगभग 14.5% का जो है निवेश करता है दोस्तों। मार्केट कैप की बात करूं मैं इसकी, तो इसका जो है करोड़ों के अंदर है। 4,651 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैप है और होल्डिंग में इसका जो है में है और स्मॉल कैप में ज़्यादा है, मिड कैप में 12.5% है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसकी टॉप की 10 जो है होल्डिंग कंपनियों का जो पोर्टफोलियो है। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सुजलॉन है, जहाँ पे इसने जो है लगभग 3.25% का जो है दिया हुआ है अपनी पोर्टफोलियो में जगह। और BSE एक्सचेंज है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें जो इसने 2% के लगभग अपना डाला हुआ है। आगे एक IT कंपनी है क्लाइंट की, इसके अंदर जो है इसने लगभग 1.36% इसकी होल्डिंग है। अगेन एक केबल बनाने वाली कंपनी है KEI इंडस्ट्री। आपने KEI की केबल्स देखी होंगी, जो इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं, उसके अंदर इसका निवेश है। एंजल वन लिमिटेड ब्रोकरिंग कंपनी है, जैसे हम काम करते हैं ना, ब्रोकर का प्लेटफॉर्म लेते हैं ट्रेडिंग के लिए। एंजल कंपनी है, ट्रेडिंग की है, उसके अंदर 1.25% का इसका है। नेक्स्ट आ जाता है इसका IDFC कंपनी, ये जो हाउसिंग और होल्डिंग कंपनी है। ये RBL बैंक है, छोटा बैंक है, इसके अंदर इसका जो है एक्सपोजर है थोड़ा सब में कर रखा है इसने। एक जो है आपका आगे फिर एक्सचेंज है MCX का, कमोडिटी एक्सचेंज है ये MCX, उसके अंदर इसकी होल्डिंग बना रखी है इसने। आगे आप CDSL जो है आपने देखा होगा, जो भी अपना डीमेट अकाउंट है वो CDSL के साथ होता है, NDSL के साथ होता है। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ऑफ इंडिया इसका जो है नाम होता है। एक्साइड इंडस्ट्री बैटरी बनाने वाली कंपनी है, उसके अंदर है। तो ये टॉप की अच्छी होल्डिंग है। अगर आप पूरा देखना चाहोगे तो पूरा भी इसमें हम दिखा देंगे। 250 कंपनियाँ, बहुत वक्त लग जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, बहुत बढ़िया इसका पोर्टफोलियो। मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 250 कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाता है दोस्तों। तो जैसे एक्साइड मैंने बताया, सोनाटा सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने आपको, क्यूरवेस बैंक है, छोटा बैंक है, एक रेडिको खैतान शराब बनाने वाली कंपनी है, ठीक है ना। और गैलमार्क फार्मा है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, ये ब्लू स्टार, नेशनल एल्युमिनियम है, बिरला सॉफ्ट IT कंपनी है, इगली वाइटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी जो एक छोटा बैंक है जिसको जो है काम कर रहा है। JB केमिकल, फार्मास्यूटिकल, PVR जो सिनेमा जो है घरों में PVR जो पिक्चरें लगती हैं, वो एक जो है PVR का स्टॉक है इसके अंदर। ब्रिज इंटरप्राइजेस है, IIFL फाइनेंस कंपनी है, सिटी यूनियन बैंक है, रिंगटन है, अपर इंडस्ट्री, मतलब इस तरह बहुत सी कंपनी है। ये पढ़ने बैठूंगा तो 250 कंपनियाँ, बहुत वक्त लग जाएगा। तो बहुत अच्छा इसमें जो है पोर्टफोलियो है इसका। और अगेन 250 कंपनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है दोस्तों। एक कंपनी निकम्मी, 2 कंपनी निकम्मी हो जाएगी, 250 है ना, इसीलिए बोलता हूँ। आप ETF में हो, आप कोई एक स्टॉक के अंदर नहीं हो कि जिससे आपको परेशानी हो दोस्तों। इसमें अगर हमने अभी हमने बाइंग नहीं की है, आने वाले वक्त में इसमें बाइंग करेंगे।
बाइंग ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें अमाउंट कम होगा। हर बार मैं बोलता हूँ, आपने अपने पैसे को सही मैनेज कर लिया, प्रॉफिट भागता हुआ आएगा दोस्तों, भागता हुआ आएगा प्रॉफिट। अगर मैनेजमेंट सही कर लिया आपने तो अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी है हमें। अंधाधुंध बाइंग जहाँ करनी है वहाँ ही करनी है। तो ये एक हमारा एक जैसी दुकान होती है ना, दुकान में हर सामान रखते हैं। एक दुकान, किराने की दुकान देखो ना आप, चाहे मेडिसिन की दुकान है, किराने की दुकान, कोई भी दुकान ले लो, हार्डवेयर स्टोर है, कोई भी ले लो, वहाँ हर प्रकार का सामान रखा जाता है, कोई ना कोई रोज़ सामान बिकता है। तो ये भी हमारी एक ETF की दुकान है। हमने हर प्रकार का ETF अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और ज़रूरत पड़ने पे हम उसको बाय सेल करते हैं, जिससे हमारा रोज़ कोई ना कोई ETF आए और जाए। आए जाए का मतलब, आज हमने अगर बाय किया है तो कोई हम सेल भी कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे डिसिप्लिन के अंदर आ गया। अगर हमारा 5% डिसिप्लिन या 3% वाला स्टॉक डिसिप्लिन के अंदर आ गया है तो हम अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना। तो इस तरह हमारा आना जाना चलता ही रहेगा। आज कोई हम अपना सामान बेच रहे हैं, कल कोई और बेचेंगे, फिर इस तरह नया सामान लेके आएंगे दुकान में। जिस तरह दुकान एक रन करती है दोस्तों, ये एक आपकी शॉप है, ये आपकी अपनी बनाई हुई दुकान है। सिर्फ़ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ चलो। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दुकान में ना तो आपको कोई लड़का लड़की रखने की ज़रूरत है, सेल गर्ल सेल बॉय की रखने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे आपको कोई कर्मचारी रखने की ज़रूरत है, ना यहाँ माल भाड़ा ढोने के लिए कोई गाड़ी की ज़रूरत है, ना यहाँ पे आपको किसी को बाहर लाने की ज़रूरत है कि मेरा सामान ले लो भाई, ना यहाँ प्रचार करने की ज़रूरत है मेरा सामान के लिए भाई, इधर भगाओ 2 आदमी को, इधर भगाओ 2 आदमी को, ऐड दो, ये करो वो करो। ये एक ऐसी दुकान है कि बहुत ही बढ़िया फ़ायदा आपको देगी अगर आप इसको अपने दुकान की तरह ही चलाओगे तो स्पेशली ये पार्ट टाइम हमारा काम है, क्योंकि हम सैलरी तो ले ही रहे हैं। तो उसी सैलरी से हम जो है अपना अगर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं तो ये एक हमारा पार्ट टाइम काम है। और इसको इसी तरह ही आनंद लेते हुए निवेश करो और दुकान की तरह निवेश करो, दुकान की तरह प्रॉफिट कमाओ। ज़्यादा लालच के चक्कर में मत रहो। कोई भी कुछ भी बताता है सुनो सबकी, लेकिन करो अपने दिमाग की। जो आपका दिल और दिमाग बोलता है वही कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सही हूँ, मैं बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा आपको ज्ञान दे रहा हूँ। अगर दोस्तों थोड़ा सा भी कहीं पे भी मेरी बातों में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, आज ही चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, आज ही मुझे छोड़ देना, क्योंकि मैं जो करता हूँ मैं वही बताता हूँ। ना मैं आपको आज तक गलत बोलूँगा करने के लिए, ना ही मैं बताऊँगा आगे, क्योंकि मैं ग्राउंड टू अर्थ बंदा हूँ। मुझे पता है पैसे की अहमियत क्या है दोस्तों। थोड़ा कमा लेंगे लेकिन रिस्क फ्री कमाएंगे। मैं पहले भी बता रहा हूँ, मेरे बताए हुए डिसिप्लिन के हिसाब से निवेश कीजिए। ये नहीं कि मैंने फर्स्ट लॉट बोला तो लगा दो तीनों लॉट की पूंजी एक ही लॉट में। यहाँ अगर आप गलत करोगे तो मैं गलत नहीं हूँ, वो आप गलत हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक लॉट लगाना है तो एक ही लॉट लगाना है, बाकी आप पड़ा रहने दो ना। लिक्विड गिल्ट में आगे मैं बना रहा हूँ वीडियो, वो भी बनाऊँगा। लिक्विड बीज में कैसे डालना है, गिल्ट बीज में कैसे डालना है। आपका पैसा पड़ा है ना, वहाँ भी 4-5% देगा आपको बिना कुछ किए ही। लेकिन लालच नहीं करना। मैं इसीलिए आपको रिस्क मैनेज करवाता हूँ। जितना आप रिस्क मैनेज करते जाओगे उतने बड़े प्रॉफिट की तरफ जाओगे दोस्तों। आज देख लिया सिल्वर ने क्या मूव दिया है। आज मैं बोलने वाला था आप लोगों को, जिसने सिल्वर में टॉपअप किया है 2.5% आ चुका है मेरा दोस्तों। मैं भी नहीं निकला ना, मैं सोचा नहीं कल देखते हैं, कल देखते हैं दोस्तों। यही अगर आज का रन रहा तो कल हम, मुझे लग रहा है कि 3% पे हम
सिल्वर के अंदर जो टॉपअप किया था, हमने 2 टॉपअप किए हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लिखा करो अपने ट्रेड को। जो छोटे छोटे हमने टॉपअप किए थे वो हमें 2% आज ही दे रहे थे, 2% प्लस दे रहे थे, लेकिन उसमें से हम निकलेंगे अब कल, कैश इन हैंड में होंगे, देखेंगे दोबारा क्या चाल चलता है। तो हमेशा अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज कर लिया, मैं हूं ना आपको बताने के लिए, आप बस रिस्क मैनेज करते जाओ, प्रॉफिट आपका बनेगा ही बनेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पूरा अंत तक देखा कीजिए। वीडियो बहुत कम देखा जा रहा है दोस्तों। जो भी आज नए आए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ रिस्क फ्री आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ही बताया जाएगा। यहाँ रातों रात आपको कोई करोड़पति बनाने वाला फार्मूला नहीं दिया जाएगा। हाँ, एक टाइम ज़रूर आएगा जब मैं आपको बना दूँगा, लेकिन वो टाइम धीरे धीरे आएगा। धीरे धीरे सीढ़ियाँ हम चढ़ेंगे दोस्तों, नहीं तो हाफ जाएंगे तो गिर जाएंगे तो चोट लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आज का विश्लेषण आपको समझ आया होगा। जय हिंद दोस्तों।